Hello everyone, welcome back on another video. So in this video, I'm going to explain Jujutsu Kaisen Season 1 Episode 2. Finally, yes! एंड आई नो कि दूसरा एपिसोड बहुत लेट ला रहा हूँ, तकरीबन 2 हफ्ते का गैप मान के चलो। 2 हफ्ते का गैप मैंने दे दिया है इस एपिसोड में। मैंने सोचा था कि नहीं भाई वीकली मैं एपिसोड लाता रहूँगा, लेकिन नहीं, बीच में मेरे को एनीमे सीरीज़ की भी एक वीडियो लानी थी। लेकिन उसके तुरंत बाद डॉक्टर सिंह का ट्रेलर रिलीज़ हुआ। मैं सोचा कि उस पर वीडियो बना लेते हैं, और ठीक है, उसके वीडियो के 3-4 दिन बाद मैं ये वीडियो ला रहा हूँ। तो सॉरी एवरीवन। ओके, ठीक है, बिना किसी देरी के इस एपिसोड को शुरू करते हैं अब। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में वही एपिसोड 1 का एंड सीन से स्टार्ट करते हैं कि जहाँ पे फुजिगारो कहता है कि अब मुझे तुम्हें एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तुम्हें कर्स स्पिरिट हो चुके हो। और हाँ, यहाँ पे बेसिकली एक्सरसाइज का मतलब है मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें कर्स स्पिरिट हो। तो वहीं पे यूजी कहता है कि नहीं, अब मैं ठीक हूँ, एकदम नॉर्मल हो चुका हूँ, क्या हम लोग डॉक्टर को दिखा लें। लेकिन फुजिगारो को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और वह कहता है कि अब मैं क्या करूँ। उसके बाद जब तक कि फुजिगारो सोच ही रहा होता है, हमें दिखाया जाता है कि पीछे से एक आवाज़ आती है कि सिचुएशन क्या है। तो पीछे मुड़ के देखता है सातोरू को, जो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसके बाद वह कहता है कि मैं सोच रहा था अपने आप को दिखाई दूँ सामने आके, लेकिन फिर पूछता है कि तुम काफ़ी रफ टफ लग रहे हो किड, क्योंकि फुजिगारो की हालत ही कुछ ऐसी होती है, पिटा पिटा ऐसा लगता है। उसके बाद वो पूछता है कि मैं यहाँ पर एक्चुअली साइट सीइंग कर रहा था, सो स्पेशल ग्रेड कर्स ऑब्जेक्ट मिला कि नहीं, और तुम्हें मिल गया क्या वो। तो वहीं पर यूजी अपना हाथ उठाता कहता है कि मैंने वो खा लिया। तो ये देखने के बाद गोजो पूछता है हाँ सच में। वो दोनों कहता है हाँ। उसके बाद गोजो उसे घूरने लगता है और हंसते हुए कहता है वाह, तुम तो सही में साथ कंबाइन हो गए, तो तुम्हारे बॉडी के बारे में कुछ तुम्हें अजीब सा लग रहा है। तो वहीं भी कहता है कि नहीं, मुझे सब नॉर्मल सा ही लग रहा है। तो वहाँ पे गोजो पूछता है कि क्या तुम सुकुना के साथ अब वापस स्विच कर सकते हो। तो यूजी कहता है हाँ, मैं कर तो सकता हूँ। तो वहीं पे गोजो हंसता है इम्प्रेस होते हुए और अपने आप को स्ट्रेच करते हुए कहता ठीक है, हमें तकरीबन 10 सेकंड दो। तो वहीं पे जी कहता है क्या सही रहेगा ये। तो वहीं पे गोजो कहता है कि चिंता मत करो, मैं साकुना के लिए अभी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हूँ। उसके बाद गोजो अपना बैग फुशिगारो को देता है। फुशिगारो कहता है कि इसमें क्या है। तो गोजो बताता है इसमें मेरे खाने के लिए है। और फिर वही फुशिगारो हैरान कहता है ये व्यक्ति अपना खाना ऐसी पब्लिक प्लेस से लेता है। जितने देर में गोजो से बता रहा था कि मैं सोच रहा हूँ कि सब ट्रेन पे था, तभी वहाँ पे यूजी स्विच हो जाता है साकुना में, और पीछे साकुना उड़ते हुए सीधा गोजो पे हमला करने को जाता है। लेकिन वहीं पे धुआं धुआं हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि फुशिगारो के सामने साकुना एकदम गुस्से में ऐसे उसको घूर रहा होता है। लेकिन एक्शन में होता है कि गोजो उससे एकदम कुर्सी बना के बैठा उस पर होता है। यार ये सीन मज़ेदार था, लेकिन मुझे लगा गजब बेइज्जती है। अपने वो कुर्सी बना देख साकुना को एकदम गुस्सा आ जाता है। वो उड़ते ही सीधा गोजो पे हमला करने जाता है। उसके बाद एकदम मस्त एकदम थोड़ी देर का ऐसे ही एक बहुत ही गजब का फाइट सीन दिखाया था, जहाँ पे गोजो और साकुना आपस में लड़ रहे होते हैं। लेकिन एक्चुअल में साकुना उस पर भर भर के हमले करता है और गोजो उससे बचते जाता है, वो भी एकदम मस्त स्टाइल में। और वो साकुना से कहता है शायद से मैंने अपने स्टूडेंट के सामने बहुत ज़्यादा ही फ्लेक्स कर दिया। उतने में साकुना गुस्से में आके उसे मारने जा रहा होता है कि गोजो एक झटका सा दे देता है उससे, वो पीछे जाता है। फिर एक ज़ोर का एयर ब्रश उसे मारता है। उसके बाद साकुना कहता है कि यार तुम जुजुत्सु सॉर्सरर, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दौड़ते हुए से जाता है गोजो की तरफ और एक ज़ोर का ब्लास्ट कर देता है, और वहाँ पे फिर धुआं धुआं हो जाता है। और कहता है कि हाँ, टाइम मेरे लिए मैटर नहीं करता। उसके हम लोग देखते हैं कि गोजो वहाँ पे धुआं हटने के बाद काउंट कर रहा होता है 7, 8, 9, 10। उसके बाद वापस वे दोनों स्विच हो जाते हैं। यूजी नॉर्मल हो जाता है और कहता है वो ये क्या हुआ। तो वहीं पर गोजो कहता है वाह, तुम तो सही में से कंट्रोल कर सकते हो बच्चे। गोजो मुस्कुराते हुए यूजी की तरफ बढ़ता है, कहते हैं हाँ, तुम तो उसे आराम से कंट्रोल कर सकते हो। उसका यूजी के सर पे 2 उंगलियां रख देता है और यूजी वहीं पे बेहोश हो जाता है। फुशिगारो कहता है ये तुमने क्या किया। तो गोजो कहता है चिंता मत करो, मैंने इससे बस बेहोश कर दिया है। तो अब वे फुशिगारो से पूछता है एक क्वेश्चन कि बट क्या आप चाहते हो कि मैं इसके साथ क्या करूँ। तो वहीं पर फुशिगारो कहता है कि अगर ये एक वेसल है तो हमें जुजुत्सु टेक के नियमों के अनुसार इसे अब तक मार देना चाहिए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये मरे। तो वहीं पे वो जो पूछता है क्या ये पर्सनल है। तो कहते हैं हाँ, मुझे लगता है। तो तुम सब बचा सकते हो। तो वहीं पे कुछ कहता है एज अ स्टूडेंट रिक्वेस्ट तुम ये सब मुझ पे छोड़ दो। और जो भी ये सब चीज़ होती है एक्चुअल में गोजो यूजी को बता रहा होता है और कहता है ये सब हुआ तो तुम्हारे यहाँ आने से पहले। उसके बाद हम लोग गोजो यूजी को वापस उसी सेम जगह देखते हैं जहाँ पे वे जो भी मकबरा जो भी टाइप है, मैं तो मकबरा टाइप ही कहूँगा यार, मुझे लग ही रहा है। तो फिर वहाँ पे हमें ज़्यादा एपिसोड को नहीं खींचते हुए मैं बताता हूँ कि वहाँ पे गोजो कहता है कि तुम 2 तरह से मर सकते हो, या तो तुम अभी के अभी मर जाओ, या तो तुम साकुना की 20 की 20 उंगलियाँ खाओ और तब मरो। तो और हाँ, मैं यहाँ पे बता दूँ कि साकुना की 20 उंगलियाँ मतलब कि 10 हाथ की और वापस 10 हाथ की, मतलब उसके 4 हाथ थे, ये मत समझना 10 हाथ की और 10 पैरों की। इतना गंदा नहीं है स्टूडियो।
और मैं एक बात और इस वीडियो में भी मेंशन करना चाहता हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं तुम लोग के जो एपिसोड है पूरा एपिसोड को इस तरह से ना समझो कि हाँ भाई बातें भी कन्वर्सेशन भी, मैं तुम लोग को एपिसोड को एकदम समरी वाइज ईजी समझा दूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, तुम लोग बोर भी ना होने लगे क्या यार क्या फालतू समझा रहा है, हमें इतना जानना नहीं है अंदर घुस घुस के। तो ठीक है, मैं इन वीडियो को ऐसे बनाऊंगा और सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को बनाने के बाद में तुम्हारे लिए 2-2 एपिसोड करके एक वीडियो में डाल दिया करूँ, कम से कम वे 14 मिनट या 15 मिनट की रहेगी, देख लेना यार ऐसा कुछ नहीं होगा। इंट्रो ख़त्म होने के बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूजी का एक दोस्त हॉस्पिटल के बेड पे लेटा है, तो वह बाजू में उसके बैठी होती है। तो वहाँ पे उसकी दोस्त जो होती है काफ़ी डिप्रेस सी लगती है, वे एक सोचती है कल रात को क्या हुआ, काफ़ी डरावना सा था। यूजी भी कहता है हाँ मैं जानता हूँ कल काफ़ी कुछ बुरा हुआ, तो वैसे मैं यहाँ पे तुम लोगों को बाय बोलने आया हूँ। और यूजी बाय बोलते हुए चला जाता है। फिर हमें एग्जीक्यूशन सेंटर का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जब लोग मर जाते हैं तो अपन उन्हें जलाया जाता है या शौक देके जो भी कर दिया जाता है। वहाँ पे यूजी और गोजो पहुँचे होते हैं। यूजी अपनी दादाजी की अस्थियों को समेट रहा होता है। उसके बाद वो कहता है कि क्या तुम सकुनो की दूसरी उंगली भी लाए हो, तो कहता है कि हाँ ये लो। उसके बाद यूजी उसे खा जाता है। खाते समय गोजो भी अपने हाथों को तैयार करता है कि अगर सकुनो ने इस पर काबू पाया तो मैं उसे वहीं के वहीं मार दूँगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। यूजी उसे ईजिली कंट्रोल कर लेता है, बस उसे थोड़ा अजीब लगता है खाने में टेस्ट जो भी। उसके बाद वहाँ पे फुशिगारो आता है कि ओ तो तुम लोग यहाँ हो, तो वहाँ पे यूजी उसका मजाक बनाते कहते हैं वाह दोस्त तुम तो काफ़ी अच्छे दिख रहे हो, तो कहता है क्या ये तुम्हें अच्छा दिख रहा है। उसके बाद गोजो कहता है कि चलो ये सब छोड़ो, अब तुम हमारे साथ टोक्यो मेट्रोपॉल चलो, जुजुत्सु काइशिन मतलब जुजुत्सु टेक के स्कूल है ये सीधे का नाम ही ले दे रहा हूँ बीच बीच में। वहाँ पर चले जाते हैं और फिर उसके बाद अगला सीन हमें दिखाया जाता है। उसके बाद वहाँ पे यूजी अपने दादाजी को बाय बोलते हुए चला जाता है टोक्यो जुजुत्सु टेक स्कूल में। और वहीं पे गोजो अपने स्कूल के बारे में बता रहा होता है कि स्कूल के सिर्फ हमारी 2 फैसिलिटीज़ हैं, मतलब 2 इसके ब्रांचेज़ हैं और आज तुम्हारा इंटरव्यू है प्रिंसिपल के साथ। फिर यूजी हैरान होते हुए पूछता है कि उस सीक्रेट एग्जीक्यूशन का क्या। तभी वहीं पे यूजी की चिक से ये सकुना का मुंह निकलता है और वो गोजो से कहता है कि अच्छा मुझे लगा कि तुम यहाँ के बॉस हो गए, क्या फ़ायदा इतनी ज़्यादा ताकत का। तभी यूजी अपने गाल पे एक जोर का थप्पड़ मारता है उसको चुप कराने के लिए, लेकिन फिर उसके हाथ से निकल के गोजो से कहता है कि जब मैं शरीर को अपना बना लूँगा तो मैं सबसे पहले तुम्हें मारूँगा। और गोजो भी उसको मुस्कुराते हुए कहता है कि ये तो मेरे लिए ऑनर की बात होगी, खुद रोयामन सकुना मुझे मारना चाहता है। फिर यूजी गोजो से पूछता है कि क्या सकुना सही में इतना ज़्यादा फेमस है, तो गोजो बताता है कि सकुना को ऐसा वैसा कर्स नहीं, वो कर्सेस का राजा है, मतलब किंग ऑफ कर्सेस है, और जब तक वो अपनी सारी उंगलियां नहीं पा लेता तब तक वो हमारा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी यूजी कहता है कि जब वो पालेगा तो तुम्हारी दिक्कत नहीं होगी, तो गोजो कहता है हाँ हमारे लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो यूजी पूछता है तो क्या तुम लोग हार जाओगे तब, तो वहीं पर गोजो आराम से बोलता है नहीं मैं जीत जाऊँगा। फिर यूजी और गोजो अंदर जाते हैं जहाँ पर प्रिंसिपल बैठा होता है और कुछ डॉल्स बना रहा होता है। वही देख के यूजी हैरान होता है, कहता है कि ये बूढ़ा व्यक्ति यहाँ पे डॉल्स बना रहा है। तभी प्रिंसिपल गोजो से कहता है कि गोजो मैं तुम्हें पहले भी कहा है तुम अपनी देर से आने वाली आदत को सुधारो, तुम पूरे 8 मिनट लेट हो। तभी गोजो रिप्लाई में कहता है कि अच्छा आप पूरे दिन यहाँ बैठ के सिर्फ ये डॉल बनाते हैं और कहा है कि 8 मिनट हम लोग बिजी थे। फिर गोजो यूजी को प्रिंसिपल से इंट्रोड्यूस कराता है, कहता है कि ये हैं प्रिंसिपल मासामिची याजा या यादा यार जो भी हो। फिर हमें देखते हैं कि प्रिंसिपल पूछते हैं कि अच्छा तो ये है वो लड़का। तभी यूजी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, कहते हैं कि मैं हूँ यूजी इटाडोरी और मुझे जेनिफर लॉरेंस जैसी लड़की से मिलना पसंद है। तभी उसकी प्रिंसिपल बीच में बात काटते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ किस लिए आए हो, तो यूजी कहता है इंटरव्यू के लिए। उससे पूछते हैं कि पर यहीं क्यों, जुजुत्सु टेक ही क्यों, तो वो कहता है टू लर्न जुजुत्सु। उसी बीच में उसके प्रिंसिपल कहते हैं कि उससे भी आगे बताओ बच्चे तुम यहाँ पे आए किस लिए हो। यूजी थोड़ा सोच में पड़ जाता है, वो कहता है कि सबसे पहले मैं यहाँ पे आया हूँ इसलिए ताकि मैं सकुना की 20 की 20 उंगलियाँ लूँ, फिर मेरे को एग्जीक्यूट करके उसे मार दिया जाए। और मैं नहीं चाहता कोई ऐसे मरे, क्योंकि मेरे दादाजी की आखिरी इच्छा थी ताकि मैं कितने लोगों की मदद कर सकूँ। ये सुन के प्रिंसिपल मासामिची यूजी को कहते हैं कि अच्छा तो तुम अपने दादाजी की आखिरी इच्छा पूरी करने की वजह से इस चीज़ में जुड़े हो। लेकिन तभी वहाँ पे प्रिंसिपल मासामिची एक डॉल में कर्स डाल के यूजी को पीटना शुरू कर देते हैं कि जब तक मुझे मेरा मनचाहा आंसर नहीं मिलता या अच्छा रीज़न तब तक ये तुम्हें पीटते रहेगा। इसके बाद उसे पीटते देख वो बीच में जो जुजुत्सु सॉर्सरर्स की बातें बताते हैं कि कैसे उन्हें अपनी ज़िंदगी सेक्रीफाइस करनी पड़ जाती है, वे बिना कुछ सोचे में लड़ना पड़ता है, और हाँ वे लोगों को हर बार नहीं बचा सकते, ये तुम्हें ध्यान में रखना होगा। इतना सब कहने के बाद प्रिंसिपल मासामिची यूजी को कहते हैं कि अच्छा कल को तुम अगर मर गए तो तुम इसका जिम्मेदार अपने दादाजी को ठहराओगे, है ना। तो इतना सुनने के बाद यूजी सहम से जाता है और प्रिंसिपल कहता है वाह ओल्ड मैन तुमने काफ़ी बड़ी हार्श बात कह दी। इतना से कहने के बाद प्रिंसिपल पूछते हैं अब बताओ तुम क्यों आए हो जुजुत्सु टेक।
तो यूजी थोड़ा सोचने के बाद कहता है, मैं नहीं जानता मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ जो काम मैं कर सकता हूँ साकुना की उंगलियों को खा के उसे कंट्रोल में करना, वे कोई और नहीं कह सकता। ये सब कहने के बाद प्रिंसिपल और गोजो दोनों इम्प्रेस हो जाते हैं और प्रिंसिपल गोजो से कहते हैं कि जाओ जाके इसका अपना रूम दिखा दो। नेक्स्ट सीन में गोजो हमें यूजी को उसका रूम दिखाते हुए दिखता है। उसके बाद गोजो कहता है कि हाँ तुम यहाँ कुछ भी कर सकते हो, तुम चाहो तो हम तुम्हारे लिए फिंगर्स ले आएंगे और तुम आराम से सिखाते रहना। तो यूजी भी इस बात को मजाक में तो कहते हैं हाँ सही रहेगा, फुशिकारो डेली पिटता हुआ यहाँ आएगा और फिंगर्स मेरे लेके आएगा। गोजो भी उसकी बात को मजाक में लेता है, लेकिन कहता है कि मैं जानता था तुम लड़ने से भागोगे। तो कहता है कि क्या ये किसी तरह का टेस्ट है क्या? तो गोजो कहता है कि नहीं, तुम्हें क्या लगता है फिंगर्स ढूंढना इतना आसान है? अगर होता तो हम अब तक ढूंढ चुके नहीं होते। बातें करते करते यूजी और गोजो रूम से बाहर आते हैं। तभी फुशिकारो उठ के कहता है, यहाँ पे और भी खाली रूम थे, तुमसे वे दे दो। तो गोजो कहता है मुझे तुम्हें कंपनी मिल जाएगी। इसी बात के बीच यूजी फुशिकारो के रूम के अंदर देखता है और कहता है ये तो काफ़ी ऑर्गेनाइज है। तभी फुशिकारो उसके कंधे पे ज़ोर से दरवाज़ा दे मारता है, कहता है बाहर निकल जाओ, मैंने तुम्हें कहा था। तो वहीं पे गोजो हंसते हुए कहता है ओ तुम दोनों तो अभी से काफ़ी अच्छे दोस्त हो। तो वहीं पे वे दोनों लड़ने लगते हैं, लेकिन गोजो कहता है चलो अब आराम कर लो, कल हमें तुम्हारे आखिरी मेंबर को लेने जाना है फर्स्ट ईयर के। उसके बाद हमें एंड सीन में हमें एक लड़की दिखाई जाती है, वो भी चॉकलेट से बुलेट ट्रेन पे खाना खाते हुए, और हमें अच्छे से पता है कि यही फर्स्ट ईयर की मेंबर होने वाली है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कुछ कहना तो कमेंट करो, सब्सक्राइब करना तुम पे है, शेयर करने का उनका शेयर करो। और क्या, मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।